हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अभी तक फ्रेंड्स कोई भी वीडियो आपसे छूट गया हो तो जा करके प्लेलिस्ट में जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी प्रश्नावली 3.3 को हल करने से पहले इसका हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानेंगे। क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज होता है और आगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे कि संगत कोण क्या है, अंतः कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है। इसमें टोटल 1 से लेकर के 12 तक के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे चतुर्भुज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार, क्योंकि अगर हम चतुर्भुज पढ़ेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना वो हमें पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स जानेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार में हमें यहाँ पर किस किस टाइप का यहाँ पर पढ़ना है। तो चतुर्भुज का प्रकार फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 6 पढ़ना है और 6 का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर में यहाँ पर हमें फ्रेंड्स पढ़ना है समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा पढ़ेंगे हम इसी में, ये फ्रेंड्स पतंग, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चौथा हो जाएगा सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा हो जाएगा यहाँ पर आयत और छठा हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वर्ग। ये फ्रेंड्स 6 टाइप्स के चतुर्भुज हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये सभी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 ना यहाँ पर दोनों में यहाँ पर काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम 3.3 में ही बता देंगे तो 4 में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जब नोट्स बनाइएगा ना, तो जब हम 4 यहाँ पर पढ़ाएंगे तो आप एक बार पीछे वाला यहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3.3 में सिर्फ 3 ही चीज काम आएंगे, समलंब चतुर्भुज और यहाँ पर पतंग और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसका इंग्लिश लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है ट्रेपेजियम, पतंग का मतलब हो जाएगा काइट, समांतर चतुर्भुज का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पैरेललोग्राम, और उसके बाद में सम चतुर्भुज का मतलब हो जाएगा रोम्बस, और आयत का मतलब हो जाएगा रेक्टेंगल, वर्ग का मतलब हो जाएगा स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो फ्रेंड्स अब हम ना यहीं पर समझ लेते हैं सभी कोण के बारे में। सभी कोण फ्रेंड्स कहने का मतलब ना, देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से, एक समांतर रेखा इधर, एक समांतर रेखा इधर। जस्ट फ्रेंड्स इन दोनों को इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा कह सकते हैं या फिर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या यहाँ तक पहले बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे ना, तो एक एंगल हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसी के यहाँ पर अपोजिट एक एंगल ये बन जाएगा, एक एंगल ये, एक एंगल ये, है ना। फिर यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल, जस्ट यहाँ और जस्ट फ्रेंड्स यहाँ। इस प्रकार से फ्रेंड्स 4 एंगल इधर और 4 एंगल इधर बनेंगे। पहले बताइए क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1, ये यहाँ पर हो जाएगा 2, ये कोण हो जाएगा 3, ये कोण हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4, ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। क्या यहाँ तक पूरा का पूरा कंप्लीट है? कोई भी फ्रेंड्स यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि बाह्य कोण हमारा क्या होगा और फ्रेंड्स यहाँ पर अंतः कोण क्या होता है। तो आप लोग ना यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये फ्रेंड्स ऊपर ना ये वाला लाइन को कितना भी आगे बढ़ा देंगे, ये वाला लाइन को कितना भी आगे बढ़ा देंगे ना, तो फ्रेंड्स ये हमारा समांतर ही रहेगा। ना ही ये वाला लाइन आपस में यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर टकराएगा, कहीं से भी टच नहीं होगा। ये वाला अलग, ये वाला अलग रहेगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिएगा, ये वाला 1 और 2 और नीचे वाला 7 और 8, ये वाला बाहर है, ये वाला बाहर है ना। तो आप 2 और 1 को और 7 और 8 को बाह्य कोण यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स ना हम यहाँ पर सभी को लिख देंगे। पहले पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर बाह्य कोण क्या होता था हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम जान लेंगे अंतः कोण हमारा क्या होता है। यहाँ पर हम बाह्य कोण, यहाँ पर अंतः कोण लिखेंगे। एक बार यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, प्रश्न तो अपने आप बन जाएगा। प्रश्न का भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना। तो बाह्य कोण देखेंगे, यहाँ पर से 1 और 2 है, आप कहेंगे बिल्कुल है। यहाँ से 7 और 8 है, यही 2 को हमारा 1 2 और 3 4, यही 4 कोण हमारा बाहर है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, कोण 1, कोण 2, यहाँ से कोण 7, यहाँ से कोमा 8, ये हमारा हो जाएगा बाह्य कोण।
अब अंतः कोण में जो जो यहाँ पर अंदर है, तो अंदर क्या है 3 और 4 और 5 और 6, ये पूरा का पूरा अंदर है, ये जस्ट इसके बाहर, ये जस्ट इसके बाहर था, तो बाहर वाला बाह्य कोण, अंदर वाला अंतः कोण। यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 और कोण 4 और कोण 5 और कोण 6, कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स बाह्य कोण और अंतः कोण यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, संगत कोण के बारे में, कि संगत कोण हमारा क्या होगा। यहाँ पर हम समझ लेते हैं संगत कोण। ये फ्रेंड्स कुछ भी भारी नहीं है, ठीक है, शुरू बार में पढ़ेंगे ना तो आपको जरूर से लगेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी आप अच्छे से समझिएगा। देखेंगे संगत कोण में क्या होता है ना, ये फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर एक कोण है ना, जस्ट इसी के सामने वाला नीचे वाला कोण, ये हमारा संगत हो जाता है। एक के सामने 5 है, 2 के सामने यहाँ पर 6 है, उसी के सामने यहाँ पर 3 है ना, तो 3 के सामने 7 हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना आसान है यहाँ पर संगत कोण को समझना, कोई दिक्कत नहीं ना हुई है। यहाँ पर कोण 1, तो कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो कोण 5 के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देना कोण 1 बराबर कोण 5, आप कहेंगे बिल्कुल लिखिए। उसी प्रकार से कोण 2 हम पूछेंगे किसके बराबर होगा, तो आप कह देंगे कि कोण 6 के बराबर है, तो लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 6। आप ना फ्रेंड्स यहाँ पर नोट्स बनाइएगा तो एक बार यहाँ पर रिवाइज जरूर से करिएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि कोण 3 किसके बराबर होगा, तो आप कहिएगा कोण 7 के बराबर, लिख देते हैं कोण 3 बराबर कोण 7। अगला पूछेंगे कोण 4 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कोण 8 के बराबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 4 बराबर में कोण 8। तो बताइए क्या यहाँ तो कोई दिक्कत हुई, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर बाह्य कोण, अंतः कोण, असंगत कोण, ये सभी अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगा। तो अब हम क्या समझेंगे यहाँ पर, एकांतर कोण को। अब एकांतर कोण हमारा क्या होता है, तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर हम लिख देते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो देखिएगा यहाँ पर से फ्रेंड्स हम इन सभी एकांतर कोण को बताएंगे। एकांतर कोण पता है क्या होता है, जस्ट अपोजिट, जिससे यहाँ पर एक है ना, तो हम बोलेंगे कि एक के सामने, ये फ्रेंड्स एक का सामने क्या हो जाएगा, तो ये वाला मत सामने देखेगा, ये जस्ट अपोजिट देखेंगे तो ये 1 7 के बराबर हो जाएगा। फिर पूछेंगे कि ये वाला 2, तो कहेंगे 2 8 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है ना कि बाह्य कोण को बाह्य कोण से मिलाना है, बाह्य कोण को बाह्य कोण से मिलाना है, बाह्य कोण को बाह्य कोण से, अंतः कोण के अंतः कोण से, लेकिन जस्ट अपोजिट में, है ना। 1 7 2 8 3 5 4 6, कितना अच्छे से समझ गए हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोण 1 हमारे बराबर हो जाएगा कोण 7 के, है ना। कोण 2 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोण 8 के, कोण 3 हमारा बराबर हो जाएगा कोण 5 के, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6 को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, कुछ भी हमने फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं किया है। बाह्य कोण जो हमने शुरू में आपको बताया था कि बाहर वाला होता है, तो एकांतर कोण समझ लीजिए उसी से रिलेटेड है, जस्ट अपोजिट है। 1 7 के बराबर, 2 8 के बराबर, 3 5 के बराबर, 4 6 के बराबर। अब अंतः कोण में जो बताए थे फ्रेंड्स वो यहाँ पर काम आ जाएगा। संगत कोण में जस्ट 1 5 के, 2 यहाँ पर 6 के, 3 यहाँ पर 7 के, 4 यहाँ पर 8 को, ये फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बाह्य कोण, साथ में यहाँ पर संगत कोण, साथ में यहाँ पर एकांतर कोण, और साथ में यहाँ पर अंतः कोण, ये सभी हमने आपको यहाँ पर अच्छे से बताने का प्रयास किया है। और फ्रेंड्स सिर्फ प्रयास ही नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर समझ भी गए होंगे। अगर आप समझेंगे ही नहीं तो हम यहाँ पर कितना भी प्रयास करें कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। चलिए अब यहाँ पर स्टार दे करके एक पॉइंट और यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप स्टार दे करके एक पॉइंट यहाँ पर जरूर से लिखिएगा। अब पॉइंट यहाँ पर होने वाला है एक ही, ये फ्रेंड्स एकांतर कोण के बारे में लिखा रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स जब एकांतर कोण यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये यहाँ पर हमने आपको बताए थे, तो एक ही कोण का योग ना, ये पर अंतः, ये इसमें एक ही कोण के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कि ये 3 है और ये 6 है, एक ही और है, तो फ्रेंड्स इस 3 और 6 को जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री के बराबर लिखेंगे। जस्ट उसी प्रकार से 4 और 5 को जोड़ेंगे तो वो भी फ्रेंड्स हमारे 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ना कोष्ट में यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, एकांतर कोण। चलिए तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मतलब जितना हो सकता है वो जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रश्नावली 3.3 में अब पहले आपको बुक दिखाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये इसमें देखेंगे 3 3 1 में ना समलंब चतुर्भुज के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि किस प्रकार से होता है, यहाँ पर फिगर भी बनाए गए हैं, है ना। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 3 3 पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 3 3 2, यहाँ पर पतंग वाले में भी चलेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 3 1 पढ़ना है।
तो आ चुके हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 3 1 में। ठीक है, बोला गया है समलंब। तो समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म समांतर कहने का मतलब है फ्रेंड्स, देखेंगे अगर ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला ना, ये दोनों हमारा समान है, लेकिन जस्ट ये समान नहीं है। ये वाला फ्रेंड्स समान है, लेकिन ये वाला भुजा यहाँ पर समान नहीं है। जस्ट ये वाला और ये वाला समान है, लेकिन ये समान नहीं है। ये वाला समान है, लेकिन ये समान नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा समलंब होता है। ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में हमने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर बोला भी गया है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये समलंब हमारा नहीं होगा। क्यों समलंब नहीं होगा? ये यहाँ पर देखेंगे ना, तो कोई भी यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर नहीं है। जस्ट कोई इधर मुड़ा हुआ है, कोई इधर मुड़ा हुआ है, कोई इधर मुड़ा हुआ है, कोई इधर मुड़ा हुआ है कि नहीं? ये तो फ्रेंड्स चतुर्भुज है ही नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 अब 5 यहाँ पर है। चतुर्भुज में आपको पता है कि 4 ही भुजा होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने समलंब कौन है, समलंब कौन नहीं है जाना है ना। तो यहाँ पर समलंब के बाद अब हम यहाँ पर पतंग को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर आ चुके हैं 3.32 में। ठीक है ना। यहाँ पर पतंग के बारे में बोला गया है कि पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है। प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर यहाँ पर ए बी है तो ए बी जो बराबर हो जाएगा यहाँ पर एडी के, और अगर यहाँ पर बी सी बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा हमारा सी डी के, है ना। यहाँ पर बराबर का साइन भी दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जस्ट यहाँ पर भी देखेगा ना, तो ये वाला भुजा आपस में समान है। ये भुजा और ये भुजा ये आपस में दोनों समान है। जस्ट यहाँ पर ये समान है और जस्ट यहाँ पर ये दोनों भुजा समान है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पतंग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये पतंग नहीं होगा। इस प्रकार से पतंग कहीं देखें, पतंग में तो 1 2 3 4 ही भुजा होना चाहिए थे। यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया है ना। अच्छा, इस प्रकार से कोई भी पतंग होता है? इस प्रकार से कोई पतंग देखें नहीं ना। तो ये वाला पतंग हो जाएगा और ये वाला फ्रेंड्स हमारा पतंग नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, यहाँ पर देखेंगे नोट्स में ना, यहाँ पर नीचे दिया भी गया है कि एक पतंग में 4 भुजाएं होते हैं और यह चतुर्भुज होता है। क्या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं तो यहाँ तक फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना कि नहीं तो एक यहाँ पर आपको हम पतंग आपको बना करके आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर एक पतंग हम बनाते हैं। देखेंगे पतंग कुछ इस प्रकार से होता है। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ना सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देंगे। यहाँ पर नाम दे देते हैं बी सी डी। अब पतंग में फ्रेंड्स ये वाला यहाँ से यहाँ तक और ये वाला यहाँ से यहाँ तक। इसमें ये वाला कोण अगर हम आपसे पूछे कितना डिग्री का होगा, आप कहेंगे बिल्कुल 90 डिग्री का होगा। पूछेंगे ये वाला कोण, तब कहेंगे 90 डिग्री का होगा। पूछेंगे ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, तब कहेंगे 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, तब कहेंगे 90 डिग्री। यानी कि कह सकते हैं कि पतंग में जो बीच से सेंटर से लेकर के जितने कोण यहाँ पर बनते हैं ये सभी हमारा 90 डिग्री का होता है। जस्ट ये वाला भुजा आपस में अगर बराबर है तो ये भी फ्रेंड्स बराबर होगा। जस्ट ये वाला बराबर है तो ये भी यहाँ पर हमारा बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान रखेंगे ना, आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो चलिए पहले यहाँ पर लिखकर आपको समझाते हैं। लिखेंगे आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे सबसे पहले ना बीच में कुछ भी नाम नहीं है तो हम इसका नाम ओ दे देते हैं। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए? चलिए अब ना हम यहाँ पर से देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स छोड़ दीजिए। वैसे भी ये वाला अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए डी है तो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी है, तो क्या दोनों बराबर होगा? बिल्कुल, अभी हम जस्ट बता दिए। ये सी डी अगर बराबर है तो किसके? ये सी बी का बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी बराबर में ए बी का हो जाएगा और जस्ट यहाँ पर से सी डी बराबर में सी बी का हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर से आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पर से यहाँ से यहाँ तक जो हम विकर्ण खींचे हैं वो यहाँ पर समकोण पर क्या एक दूसरे को यहाँ पर विभाजित कर रही है कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर विभाजित कर रही है। तो हम ना यहाँ पर स्टार दे करके एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर सम द्विभाजित करती है। बताइए क्या यहाँ तो कोई डाउट है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। सब समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो सम्मुख कोण होता है ना, इसका जो दोनों युग्म होगा एक युग्म के बराबर होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि यहाँ पर से कोण ए है ना, तो कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये फ्रेंड्स जस्ट इसके सामने एक विकर्ण से दूसरा विकर्ण, कोण ए कोण सी के बराबर, कोण अभी यहाँ पर कोण डी के बराबर।
तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट्स करके लिख लेंगे, लिखेंगे सम्मुख कोनों के दो युग्म में से एक युग्म बराबर होता है। जस्ट फ्रेंड्स कैसे बराबर होता है हमने यहाँ पर बता ही दिया है आपको। कोण ए यहाँ पर हो जाएगा कोण सी के बराबर और कोण बी कोण डी के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी और नीचे यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोण डी के। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर पतंग के बारे में जितनी बातें हो सकती थी हमने यहाँ पर आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहला नंबर में फ्रेंड्स समलम चतुर्भुज पतंग और यहाँ पर दोनों पढ़ा दिए हैं। अब पतंग के बाद फ्रेंड्स अब हम चलेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में। तो जस्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.3.3 में समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, जैसा कि नाम संकेत करता है इसका संबंध समांतर रेखाओं से है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स इतना सारा एग्जाम्पल दिया गया है ना कि आपके दिमाग में यहाँ पर अच्छे से नहीं पता चलेगा। यहाँ पर देखेंगे समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसमें जो भुजा है आपस में समान है, लेकिन ये फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर समान नहीं है ना। तो इसको फ्रेंड्स हम अपने कॉपी पर ही समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले ना यहाँ पर हम क्या करते हैं समांतर चतुर्भुज का एक यहाँ पर फिगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। ये फ्रेंड्स हम यहीं पर इसी साइड में यहाँ पर बना लेते हैं इस प्रकार से। ये फ्रेंड्स यहाँ पर शायद समान ही है, ठीक ना, देखेंगे है ना, इस प्रकार से बनानी है। अब इसका नाम भी फ्रेंड्स हम दे देते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, ठीक है। और इसके बाद इस पर यहाँ पर हम विकर्ण डाल देते हैं, यहाँ ए से सी में और यहाँ पर बी से डी में, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फ्रेंड्स ये बीच में जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसका नाम हम दे देते हैं, बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कहते हैं किसको है, ठीक ना। यहाँ पर क्या क्या होता है इसमें जो हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहले इसका लिख देते हैं नाम समांतर चतुर्भुज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला में ना स्टार दे करके यहाँ पर लिखेंगे कि सम्मुख भुजाओं का युग्म, ये फ्रेंड्स समांतर होता है ना, बराबर नहीं होगा, समांतर होता है। अच्छा ये फ्रेंड्स हमें कैसे पता चलेगा कि समांतर हो रहा है, तो यहाँ पर चलिए देखेंगे ये वाला ए से बी और ऊपर ये वाला सी से डी, है ना, ये जितना होगा उतना सेंटीमीटर का ऊपर भी होगा। और ये फ्रेंड्स बी से सी अगर ये 6 सेंटीमीटर का है ना, तो यहाँ पर से ए से डी ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी समांतर। अच्छा इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर साइन रहेगा ना तो ये समांतर का है, ठीक है। तो ये भी समांतर हो जाएगा सी डी के और यहाँ पर से बी सी समांतर, ये फ्रेंड्स बी सी समांतर हो जाएगा यहाँ पर ए डी का। तो क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रेंड्स नोट्स में बढ़िया से ऐसे ही बनाइएगा। आप फिर से बोल रहे हैं कि जिनका यहाँ पर नोट्स बन चुका है ना जरूर से हमें यहाँ पर सेंड करेंगे, ठीक है, उनका नोट्स हमको यहाँ पर देखना है। तो चलिए हमने इतना लिख लिया है, अब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर नोट करेंगे ना कि जो इसका सम्मुख कोण होता है ना वो यहाँ पर आपस में बराबर होता है। अच्छा सम्मुख कोण क्या होगा, ए का सम्मुख कोण यहाँ पर सी हो जाएगा, बी का सम्मुख कोण यहाँ पर डी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिखेंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोण डी के। अब इसके बाद अगला फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे यहाँ पर सम्मुख भुजा है ना उसका माप भी बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है।
अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन हमारे यहाँ पर सम्मुख भुजा है ना। अब आप बराबर किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर से आप देखेंगे ना ए और यहाँ पर बी और ऊपर जस्ट यहाँ पर सी या डी। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यानी ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर सी डी का, और यहाँ पर बी सी बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ए डी का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर में सी डी, है ना, यहाँ पर से बी सी बराबर में हो जाएगा यहाँ पर ए डी। तो यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने फ्रेंड्स अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर आसन कोण के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो जस्ट अब यहाँ पर नोट्स करके फ्रेंड्स लिखेंगे आसन कोण के बारे में। लिखेंगे आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सब कैसे पता चलेगा कि आसान कोण हमारा कौन है कौन नहीं है, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर से ए और बी हुआ ना, या फिर यहाँ पर से ए डी हुआ, यहाँ पर से सी डी हुआ, ये जितना भी कोण है ना ये सभी का योग यहाँ पर 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर से ए बी ले लेंगे तो हमारा 180 डिग्री का बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ए और डी ले लेंगे तो ये भी 180 डिग्री का बराबर हो जाएगा, बी और सी ले लेंगे तो ये भी 180 डिग्री का बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिखेंगे किस प्रकार से, तो इसको यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे कोण ए प्लस में कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अगर आप चाहें और लिखना लिख सकते हैं कोण ए प्लस में कोण डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री के, है ना। फिर यहाँ पर से लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स इसमें ना बस एक लास्ट पॉइंट बच गया है कि यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है, ये यहाँ पर क्या ये जो विकर्ण बना है क्या आपस में यहाँ पर ये फ्रेंड्स यहाँ पर काट रहा है, विभाजित कर रहा है ना। तो बस वही वाला पॉइंट्स को यहाँ पर आप लास्ट में एक लिख लेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि समांतर, पेन थोड़ा छोट छोट के वगैरह कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, यहीं पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं करते हैं। क्या बताएंगे यहाँ तक, क्या कोई दिक्कत हुई है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के बारे में जितनी जानकारी देनी थी हमने फ्रेंड्स उससे ज़्यादा ही दे दी है, मतलब जितना आपको पढ़ना भी नहीं था ये फ्रेंड्स अगले चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन हमने अभी आपको बता दिया है। इसलिए फ्रेंड्स हम आपको बार बार बोलते रहते हैं कि पिछला वीडियो कोई भी स्किप नहीं कीजिएगा। अब जो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे सीधा चैप्टर बनाने आ जाएंगे तो उनको दिक्कत तो होगी ही, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसलिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर थ्योरी को जरूर से पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक इतना तो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब ना हम आपके सामने यहाँ पर बुक लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने है। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर प्रश्न को यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो बोला गया है ना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग के लिए प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। AD किसके बराबर हो जाएगा, ये फ्रेंड समांतर चतुर्भुज के बारे में बोला गया है। OC किसके बराबर होगा, DCB किसके बराबर होगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स MDAB प्लस M कोण CDA किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे चलिए समझते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने एक पेज ले ली है, इसी में सभी का यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। पहला नंबर का देखेंगे, बोला गया ना कि AD किसके बराबर होगा, तो फिगर फ्रेंड्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपके सामने है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये वाला हमारा AD है तो किसके यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे BC के बराबर। किसके चलते फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सम्मुख भुजाएं के चलते। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AD बराबर हो जाएगा BC। अभी जस्ट पर थोड़ा देर पहले ही हमने यहाँ पर पढ़ रहे थे कि सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बगल में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब जस्ट यहाँ पर बना लेते हैं दूसरा नंबर। बोला गया है कि यहाँ पर कोण DCB किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कोण DCB। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर से DCB, अगर ये एक कोण है फ्रेंड्स तो अगला कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर से DAB, यहाँ पर लिखेंगे कोण DAB के बराबर हो जाएगा। अच्छा ये किसके चलते बराबर हो जाएगा, तो सम्मुख कोण बराबर होता है इसके चलते। यहाँ पर सम्मुख भुजा था और नीचे ये वाला हमारा सम्मुख कोण है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर होती है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये इस प्रकार से ना यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देंगे।
ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा में बोला गया है ओ सी किसके बराबर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ओ सी, ये देखेंगे ये हमारा ओ, यहाँ पर से सी, ओ और सी, तो ओ सी फ्रेंड्स यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, तो ओ ए के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक पूरा एक विकर्ण है, आधा इधर है तो आधा इधर है, तो ओ सी बराबर में यहाँ पर लिख देंगे ओ ए। ठीक है, लिखेंगे विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित हो करते हैं, नहीं तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक लास्ट यहाँ पर फोर्थ नंबर को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए, ये हमारा यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले डी ए बी कहाँ पर है, तो ये हमारा डी ए बी, यहाँ पर से एक कोण, यहाँ पर से सी, यहाँ पर से डी, यहाँ पर से ए, ये फ्रेंड्स सी डी ये तो ये है, तो एक कोण ये और एक फ्रेंड्स यहाँ पर ये दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहले बताएंगे फ्रेंड्स ये वाला और ये वाला, अगर जब यहाँ पर अंतः कोण का योग, अभी जस्ट हम पढ़ाए थे ना शुरू में ही अंतः कोण बाह्य कोण, तो एक ही ओर का अगर अंतः कोण बनता है तो उसका पूरा का पूरा योग कितना डिग्री का बराबर होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री का। तो क्या इन दोनों की जगह पर हम 180 डिग्री लिख दें। चलिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्या था फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कोण एम डी ए बी था ना, एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए, इसका मान फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देना है आपको कि हम जानते हैं कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 3.3 का हमने पहला नंबर प्रश्न को यहाँ पर सोल्व कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरा नंबर में यहाँ पर समझेंगे कि क्या क्या बोल रहा है। यहाँ पर कहा गया है ना कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर बी बराबर तो दिया गया है कि 100 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एक्स बराबर नहीं दिया गया है, वाई बराबर नहीं दिया गया है, जेड बराबर नहीं दिया गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर हमें निकालना है। तो सबसे पहले किस प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे जो हम समझेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना, बी बराबर यहाँ पर 100 डिग्री दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर से फ्रेंड्स ये हम क्या करते हैं, कोण ए बी सी है ना, यहाँ पर से कोण ए बी सी, यहाँ पर से कोण ए और ये डी एस सी, क्या फ्रेंड्स ये वाला और ये वाला आपस में क्या सम्मुख कोण बराबर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर का हम यहाँ पर बना रहे हैं, लिख देते हैं दूसरा का पहला, कोण ए बी सी बराबर में कोण ए डी सी हमारा यहाँ पर बराबर होगा किसके कारण, तो लिखेंगे सम्मुख कोण से, है ना। बराबर होता है ये फ्रेंड्स पूरा नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से लिखते आप समझ जाएंगे। अगर फ्रेंड्स ये वाला 100 है तो जस्ट ये वाला भी बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 बराबर बाई या फिर बाई बराबर 100 डिग्री, है ना। यहाँ पर से हमारा फ्रेंड्स बाई निकल कर आ गया है। अब देखेंगे ये वाला 100 है, ये वाला 100 है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से बाई या जेड निकाल देंगे, ये दो हमारा क्या है अंतः कोण। अब अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अभी जस्ट ऊपर ही पढ़ा रहे थे ना, देखेंगे ना अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है आपके सामने, ये इतना जल्दी तो नहीं है भूलिएगा आप। तो यहाँ पर जानते हैं क्या लिखेंगे, यही लिख देते हैं कि बाई प्लस जेड बराबर में 180 डिग्री क्यों हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अंतः कोणों का योग, इसके कारण फ्रेंड्स ये हमारा 180 डिग्री के बराबर हुआ है। अच्छा बाई कितना था, तो कहेंगे बाई 100 डिग्री था। तो बाई अगर 100 हो जाएगा तो जेड प्लस बराबर 180 डिग्री, है ना। तो जेड बराबर 180, ये 100 इधर आएगा फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट में, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 100 हटाएंगे तो आप कहेंगे 80 डिग्री आ जाएगा। तो बताइए ना, यहाँ पर से बाई का मान 100 और यहाँ से जेड का मान भी 80 निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगर फ्रेंड्स जेड यहाँ पर 80 आ जाएगा तो क्या एक्स भी यहाँ पर 80 होगा, किसके कारण, तो सम्मुख कोण से कारण, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पर हमने बताया था कि सम्मुख कोण यहाँ पर बराबर होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स हम लिख देते हैं कि कोण एक्स बराबर में कोण जेड, यहाँ पर लिख देते हैं सम्मुख कोण। बराबर होते हैं लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, सम्मुख लिख देते हैं, समझ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखेंगे अभी जस्ट फ्रेंड्स हमने क्या जेड निकाले थे 80 डिग्री, है ना। तो लिखेंगे कोण एक्स बराबर में जेड कितना था 80 डिग्री,
तो यहाँ पर कोण एक्स भी हमारा क्या आ गया है, 80 डिग्री आ गया है ना। तो हमसे यहाँ पर सभी का मान ही पूछ रहा था एक्स बाई जेड का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स बराबर कितना निकाल कर लाए थे, तो आप कहेंगे 80 डिग्री। अच्छा, बाई बराबर हम कितना निकालें, तो आप कहेंगे 100 डिग्री। अब जेड बराबर यहाँ पर कितना आया है, तो आप कहेंगे 80 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्स बाई जेड यहाँ पर तीनों का मान निकाल लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स के जगह पर 80 डिग्री, जेड के जगह पर फ्रेंड्स लिख देंगे यहाँ पर 80 डिग्री, और बाई के जगह पर लिख देंगे 100 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और फ्रेंड्स इसका एक तरीका और होता है, लेकिन ज़्यादा तरीका बता करके आपको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते, तो चलिए एक ही तरीका बढ़िया है ना। अब दूसरा नंबर पर चलेंगे। एक 50 डिग्री दिया गया है, एक्स बाई फ्रेंड्स और जेड यहाँ पर आपको निकालना है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर आप समझेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, जस्ट पेज को हम यहाँ पर अपोजिट कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले ना आप ये देख लीजिए। अच्छा, इसमें तो फ्रेंड्स हमें नाम ही नहीं दिया गया, तो क्या ए बी सी डी इस प्रकार से आप नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेंसिल से फ्रेंड्स यहाँ पर नाम दे देते हैं। इसको हम यहाँ पर ए मान लेंगे, ठीक है। इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और इसको फ्रेंड्स ई मान लेते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ये देखेंगे, ये फ्रेंड्स हमारा ए बी सी डी हो गया है, ये वाला हम ले लेते हैं क्या। अच्छा फ्रेंड्स, पहले ये बताएंगे यहाँ पर क्या एक ही कोण का अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं। इतना तो भी ध्यान है, जस्ट हमने पढ़ रहे हैं। तो हाँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल ध्यान में है। तो ये वाला 50 डिग्री है ना। तो इसी से ना यहाँ पर निकलेगा। तो आप तो चाहे तो इधर से निकाल सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स इसको से निकाल सकते हैं। तो ये वाला कोण डी और कोण सी, तो ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो दूसरा का दूसरा नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ना कि कोण डी, ठीक है, प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक ही ओर के अंतः कोणों का योग से, तो हम डायरेक्ट हम लिखते हैं अंतः कोण से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर कोण डी तो पता है कि 50 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंस, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 50 डिग्री। कोण सी को हम रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का। आप कहेंगे बिल्कुल सही। और कोण सी बराबर 180 डिग्री, 50 इधर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो माइनस में हो जाएगा। 180 में से 50 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 130 डिग्री। तो फ्रेंड्स 130 डिग्री क्या आया है, तो कोण सी निकल कर आया है। ये वाला कोण सी हमारा आ गया है फ्रेंड्स 130 डिग्री। अगर कोण सी फ्रेंड्स हमारा 130 डिग्री है, तो क्या कोण ए भी 130 डिग्री होगा, किसके कारण, तो सम्मुख कोण से। तो यहाँ पर कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए के। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण सी बराबर कोण ए सम्मुख कोण से, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण। अच्छा, कोण सी हम कितना लाए थे, 130 डिग्री। तो लिखेंगे 130 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो कोण ए के। तो कोण ए हमारा कितना आ गया है, तो 130 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर से कोण ए निकाल लिए हैं, है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक भी नहीं है। अब फ्रेंड्स हमारा क्या बच गया है, हमने यहाँ पर एक्स निकाल दिया है, बाई निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर से जेड निकालेंगे। तो जेड हमारा यहाँ पर से कैसे निकलेगा, देखेंगे कोण ये वाला फ्रेंड्स एक्स, ये वाला कोण है, ये वाला कोण, दोनों यहाँ पर बाह्य कोण है। किस प्रकार से देखेंगे, ये वाला फिगर को पूरा ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ, है ना। ये इस प्रकार से फ्रेंड्स कुछ फिगर दिए गए हैं। तो जितना मान इसका होगा फ्रेंड्स, उसी पर ये वाला है इस प्रकार से, तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। ये भी दोनों यहाँ पर आपस में बराबर होंगे। तो कोण एक्स बराबर कोण जेड आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से लिखेंगे ना कोण एक्स बराबर में कोण जेड हो जाएगा हमारा। तो एक्स कितना हम निकाल कर लाए थे, तो फ्रेंड्स एक्स को यहाँ पर हमने ए से सूचित किया है, तो 130 डिग्री। तो अगर ए हमारा यहाँ पर 130 डिग्री है, तो क्या जेड भी हमारा 130 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो लिख देंगे 130 डिग्री अब बराबर में यहाँ पर जेड। क्या कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बाई जेड का मान पूछा गया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बराबर 130 डिग्री, यही वाला फ्रेंड्स एक्स था, है ना। फिर यहाँ पर बाई बराबर भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स और बाई दोनों यहाँ पर सम्मुख कोण से आपस में बराबर थे। तो ये भी हमारा 130 डिग्री। जेड तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने ही है 130 डिग्री। तो क्या इस प्रकार से हमने दूसरा नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। तीसरा नंबर पर चलेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पर एक पतंग की आकृति इस प्रकार से दिए गए हैं, इसी को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका भी फ्रेंड्स यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, तो हम नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर से समकोण है ना, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, तो ये सभी हमारा 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर पहले फ्रेंड्स इतना बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या बात को ध्यान रखना है, ये वाला फ्रेंड्स निकाले है ना, जो ये वाला ए है ना। अच्छा फ्रेंड्स, अब चाहे ना तो इसका नाम भी यहाँ पर बीच में ओ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर से ए, यहाँ से ओ, यहाँ पर डी, ये वाला देखेंगे तो समकोण है, तो समकोण यानी कि 90 डिग्री का। तो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं कोण ए और डी बराबर
90 डिग्री। और जहाँ पर फ्रेंड्स जो एक से ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, किसके कारण, तो सम्मुख कोण के कारण। तो क्या हम यहाँ पर लिख लें, ये फ्रेंड्स डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोण लिखना आवश्यक यहाँ पर नहीं है। चलिए लिख दिए तो लिख दिए हैं, 190 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोण एक्स बराबर 90 डिग्री सम्मुख कोण से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, हम सब जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला हमारा 90 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो क्या ये वाला फ्रेंड्स हम नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, इस प्रकार से साइन दे देते हैं त्रिभुज का, क्या बार बार त्रिभुज लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब तब हम यहाँ पर ना बी ओ सी में चलेंगे इसका फ्रेंड्स मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना त्रिभुज बी ओ सी में। अब फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम इसका मान किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसका मान आपको रखना है बी ओ सी में। तो सबसे पहले एक कोण तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये फ्रेंड्स 90 डिग्री था, और एक यहाँ पर ना 30 डिग्री दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एक कोण फ्रेंड्स हमें निकालना है बाई, ये तीनों हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम ये बाई रहने देते हैं, 180 रहने देते हैं। अच्छा, 90 या 30 जोड़ेंगे ना तो 120 आ जाएगा, लेफ्ट में है तो इसको राइट में यहाँ पर भेजेंगे तो फ्रेंड्स माइनस में आ जाएगा 120। 180 में 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इसका मान फ्रेंड्स हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री। तो एक एक आ गया है यहाँ पर 30 डिग्री, एक एक 90 डिग्री, एक एक यहाँ पर आ गया है 60 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स एक आंतर युग्म में पढ़े हैं ना, आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ये बाई हमारा ये फ्रेंड्स निकल कर आया है 60 डिग्री, तो जेड भी हमारा 60 डिग्री होगा एक आंतर युग्म से। तो आप ना यहाँ पर लिख देंगे एक आंतर युग्म कोण से, यहाँ पर लिखिएगा एकांतर युग्म कोण से। क्या लिखेंगे कि कोण बाई बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोण जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण बाई हमने यहाँ पर कितना प्राप्त किए थे, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री किसके बराबर होगा, तो जेड के बराबर होगा, यानी जेड बराबर भी 60 आ गया है। तो तीनों का मान पूछा गया था ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स बराबर 90 डिग्री निकाले हैं, जस्ट फ्रेंड्स बाई बराबर 60 डिग्री निकाले हैं, और जेड बराबर भी 60 डिग्री निकाले हैं। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों का आंसर यहाँ पर निकाल दिया है ना। एक्स बाई जेड तीनों यहाँ पर आ चुका है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स अगला चौथा नंबर यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर इस प्रकार से फिगर दिए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स अगर 80 डिग्री है ये वाला कोण, तो जस्ट फ्रेंड्स सम्मुख कोण से ये वाला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी यहाँ पर 80 डिग्री का हो जाएगा। ये फ्रेंड्स सम्मुख कोण नहीं बल्कि संगत युग्म कोण से। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी एक 80 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 80 डिग्री होगा ना तो इसको हम क्या करेंगे, अंतः कोणों का योग से बराबर कर देंगे, क्योंकि अंतः कोण यहाँ पर x प्लस बाई किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री का। और 80 यहाँ पर मान रख देंगे, 80 प्लस x बराबर 180 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स हम सीधा यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम बनाते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, अच्छा ये वाला फ्रेंड्स 80 डिग्री है तो जस्ट इसका जो बाह्य कोण है ये दोनों का दोनों यहाँ पर समान रहता है, ये 80 है तो ये भी 80 है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न दूसरा नंबर था, ये इसी से रिलेटेड है, दोनों यहाँ पर सेम ही है लगभग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जेड बराबर लिखते हैं 80 डिग्री, किसके कारण हुआ है, तो लिख देते हैं संगत कोण युग्म से, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये 80 है तब बाई भी यहाँ पर फ्रेंड्स सम्मुख कोण से हो जाएगा। अभी जस्ट हमने आपको बताए थे सम्मुख कोण के बारे में। तो बाई बराबर 80 डिग्री सम्मुख कोण युग्म से। ये फ्रेंड्स देखेंगे इसमें ना थोड़ा बहुत कंफ्यूज हम भी कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज अब नहीं होना है, ठीक ना। ये वाला कोण है, ये वाला कोण इस प्रकार से जब यहाँ पर बराबर रहेगा ना, जैसे कि इतना पर ये भी 80 डिग्री बन रहा है, ये भी 80 डिग्री बन रहा है, तो संगत युग्म कोण से होगा। जस्ट फ्रेंड्स इसके अपोजिट यहाँ पर मतलब कि समझिए कि विकर्ण रहता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो जस्ट फ्रेंड्स ये वाला हमारा सम्मुख कोण होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फ्रेंड्स इसको एक्स और वाई को ना यहाँ पर अंतः कोणों का योग के बराबर यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, तब हमें यहाँ पर इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ना आप लिखेंगे अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस बाई किसके बराबर हो जाएगा, तो 180 डिग्री का। x का मान तो नहीं पता है लेकिन बाई का मान तो हम निकाल दिए हैं 80 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये जो लेफ्ट में 80 है इधर राइट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर फ्रेंड्स 180 में से 80 जाएगा तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो 100 डिग्री। अच्छा हमसे क्या पूछा गया था, एक्स वाई जेड का यहाँ पर से मान पूछा गया है, तो क्या मान निकाल दिया है ना। एक्स बराबर देखेंगे कितना आया है, तो आप कहेंगे 100 डिग्री। फिर बाई बराबर, तो बाई बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 80 डिग्री। अच्छा फिर जेड बराबर, तो जेड बराबर में कितना है 80 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर से 5वें नंबर पर। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर दिया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर ये वाला 112 डिग्री है ये फ्रेंड्स, तो ये भी 112 डिग्री होगा ना, किसके कारण से, तो आप कहेंगे सम्मुख कोण से। तो क्या आप यहाँ पर बाई बराबर 112 डिग्री लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। ये फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझते हुए चलेगा ना, बिल्कुल ये आसान तरीके से ना आप यहाँ पर सभी प्रश्न को समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 5th नंबर, ठीक ना। अच्छा बाई बराबर लिख लेंगे 112 डिग्री, किसके कारण से हुआ था, तो सम्मुख कोण से। तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख कोण से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स जो एक्स है और ये वाला जो जेड है, तो क्या ये भी बराबर होगा एक आंतर युग्म कोण से, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एक्स बराबर में कोण जेड एकांतर युग्म से, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स एक्स और जेड यहाँ पर बराबर था जो कि हमने यहाँ पर लिखे थे, है ना। अब इसके बाद में देख लेंगे। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम अंतः कोण का मान निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे अंतः कोण का मान कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स जो हमारा एक्स है ना, ये वाला बाई है, ये वाला जेड है, ये सभी यहाँ पर फ्रेंड्स अलग अलग है। लेकिन अगर हम बाई और जेड, क्योंकि यहाँ पर एक मान पता है हमें 40 डिग्री है, तब बाई और जेड को हम अगर 180 डिग्री का बराबर कर देंगे तो हमें बाई का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि एक ही और के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मान हम रखेंगे बाई और जेड को यहाँ पर आपस में बराबर कर रहे हैं, बाई प्लस, अच्छा जेड सिर्फ अकेला नहीं ना है, ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा, जैसे बाई पूरा लिया गया है तो जेड भी तो हम पूरा लेंगे। तो जेड के साथ ना यहाँ पर 40 भी है ना, तो यहाँ पर बाई प्लस जेड अब प्लस 40 डिग्री बराबर 180 का बराबर होगा। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब इसके बाद में बाई प्लस जेड को ना हम फ्रेंड्स यहीं पर रहने देंगे, नहीं तो ऐसा कीजिए कि बाई का मान भी तो हमें पता है कि 112 डिग्री है, तो बाई की जगह पर 112 डिग्री हम रखेंगे, प्लस जेड प्लस 40 बराबर 180। अब हम जेड बराबर रहने देंगे, 180 को भी अपने स्थान पर रहने देते हैं। 112 40 जोड़िए ना, जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 4 1 5 1, यानी कि 1 5 2, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 152 प्राप्त हो जाएगा। तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 152, आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। तब 180 में से ना 152 को माइनस कीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा कितना निकल कर आ चुका है, तो आप कहेंगे 28 डिग्री आ गया है। अब हम यहाँ पर से ना एक्स बाई जेड का फ्रेंड्स हम मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आप आंसर अब सीधा लिख देंगे, नहीं ना तब यहाँ पर देख लेंगे एक्स, ये फ्रेंड्स कितना कितना निकाले थे, एक्स जेड के बराबर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही था। बाई बराबर फिर मान हमने यहाँ पर निकाल ही लिए हैं, जेड बराबर यहाँ पर, जेड बराबर यहाँ पर 28 डिग्री हो गया। तो एकांतर युग्म कोण से एक्स और जेड यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अच्छा हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, आप यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण एक्स बराबर कोण जेड एकांतर युग्म कोण से, जो हम ऊपर लिखे थे, लेकिन इस वक्त ना हमें यहाँ पर मान नहीं पता था, लेकिन अभी हम जेड का मान यहाँ पर 28 निकाल चुके हैं। तो जेड की जगह पर अगर 28 लिखेंगे तो कोण एक्स बराबर कितना आ गया है, तो आप कहेंगे 28। अब हमें एक्स बाई जेड तीनों का मान पता चल चुका है, तो लिखिए एक्स बराबर 28 डिग्री, है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई बराबर 112 डिग्री और जेड बराबर भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर निकाले हैं 28 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर बताएंगे क्या एक्स बाई जेड यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आपको बताया, क्या यहाँ पर समझने में कोई परेशानी है, क्या यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझ चुके होंगे, इतने तो आशा है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा दूसरा नंबर भी पूरा का पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3.3 का पहला दूसरा कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम चलेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न से, ठीक है। चलिए तो तीसरा नंबर प्रश्न में देखेंगे, बोला गया है ना क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यदि पहला नंबर में कुछ कंडीशन दिए गए हैं, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर में। तो पहला नंबर को पढ़ेंगे, यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है तो इसको फ्रेंड्स हम समझते हैं अपने कॉपी पर। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न को बढ़िया से समझने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। देखिएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
आप फ्रेंड्स चाहें तो नाम दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ये वाला और ये वाला भुजा क्या आपस में यहाँ पर समान है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये वाला फ्रेंड्स हमारा समान होता है ना, क्योंकि कल हमने आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ाए थे तो ये सभी बातें आपको बता दिए थे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक कोण होता है और एक कोण होता है यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि अंतः कोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में आप देखेंगे ना तो बोला गया है कोण डी प्लस कोण बी ना 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर नाम देंगे तो ए बी सी और डी, कोण बी और कोण डी, तो फ्रेंड्स ये रहा कोण बी और कोण डी, तो ये दोनों का योग 180 डिग्री के यहाँ पर बराबर होगा। और पूछा क्या गया था कि क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से तो इसका जवाब आप खुद ही दे देंगे कि 180 ये फ्रेंड्स कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर ये फ्रेंड्स पेन हम पहले चेंज कर लेते हैं। आंसर में लिखेंगे कि यह जरूरी नहीं है कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समांतर, इस प्रकार से फ्रेंड्स चतुर्भुज ना लिख करके हम इस प्रकार से चतुर्भुज का साइन बना देंगे, है ना, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। अच्छा फ्रेंड्स इस ये तो हमारा हो गया पहला कंडीशन, है ना। इसमें फ्रेंड्स एक दूसरा कंडीशन भी होगा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना उसका जो सम्मुख कोण होता है वो हमारा यहाँ पर बराबर होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स क्या इसमें यहाँ पर बराबर है, ये सम्मुख कोण क्या इसमें यहाँ पर बराबर है, तो बराबर नहीं है ना। और यहाँ पर जो आसन कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण फ्रेंड्स आपस का दो कोण जो यहाँ पर समान होता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट में यहाँ पर लिखेंगे, ये फ्रेंड्स हम पेन पहले यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ये तो पहला नंबर का हो गया था। दूसरा नंबर पॉइंट में यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्भुज ना लिख करके फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर डायरेक्ट चतुर्भुज का साइन बना देंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स बराबर कैसे होते थे कि अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री, अगर ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर सम्मुख कोण आपस में बराबर होते थे। और आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। और आसन कोण का योग फ्रेंड्स कितना 180 डिग्री होता था, यानी कि ये वाला दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री का बराबर होता था, ये वाला जोड़ने पर 180 डिग्री का बराबर होता था कि नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम इसमें बोल सकते हैं कि सिर्फ इसको बी और डी 180 डिग्री के बराबर है, इसके आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज होगा भी। यानी कि फ्रेंड्स इसका तात्पर्य क्या निकला कि यह समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और यह समांतर चतुर्भुज नहीं भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन इसमें फ्रेंड्स सिर्फ एक ही कंडीशन हमें दिया गया है, दूसरा कंडीशन हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर निष्कर्ष में हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा नंबर का बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये तो हमारा पहला नंबर था और यहाँ पर ना दूसरा नंबर भी प्रश्न दिए गए थे। बोला गया है ए बी बराबर में डी सी, है ना, और फिर बराबर में 8 सेंटीमीटर और ए डी बराबर में 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.4 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स सब समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़े थे कि जो समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होता है वो हमारा बराबर होता है कि नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना दूसरा नंबर को हल करते हैं तो एक और फिगर यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तीसरा का ये पहला था और तीसरा का यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा देखेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, जिसका कि यहाँ पर जो भुजा है आपस में समान रहता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजा होता है वो यहाँ पर बराबर होता है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर बराबर होता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर ए बी सी डी इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर उदाहरण में ले लें तो यहाँ पर जो ए होगा ये फ्रेंड्स जो हमारा ए होता था ये सी के बराबर, बी होता था जो डी के बराबर, है ना। नहीं तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी होगा जो यहाँ पर सी डी के बराबर होगा कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स चलिए पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, सीधा सीधी यहाँ पर लिखेंगे ना कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा
बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ना, ए बी बराबर में डी सी है, ए बी बराबर में डी सी है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये तो बराबर होता है, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। ठीक है, लेकिन बोला गया है ए डी 4 है, ये फ्रेंड्स ए डी यहाँ पर 4 है। अब बी सी, ये वाला बी सी है जो 4.4 है। ठीक है, जो दिया गया था वो हमने लिख दिया है। तो फ्रेंड्स बताइए, जब हम यहाँ पर सम्मुखभुज आपस में ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला फ्रेंड्स जब यहाँ पर बराबर होता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए बी बराबर में डी सी है ना। ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर। आप कहें हाँ ये तो ठीक है, बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला ए डी ये भी तो बराबर होना चाहिए बी सी का। आप कहेंगे हाँ होना चाहिए। तो ए डी बराबर में क्या बी सी यहाँ पर बराबर है, एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 4.4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू। तो क्या बताइए, अब यहाँ पर ये क्या हमारा समांतर चतुर्भुज होगा तो नहीं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर बढ़िया से यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट को अच्छे से समझा दिया है। अब उसी प्रकार से ना यहाँ पर तीसरा नंबर देखेंगे। बोला गया है कि कोण ए अगर हमारा 70 डिग्री है या कोण सी हमारा 65 डिग्री है तो क्या यहाँ पर समांतर चतुर्भुज होगा। तो फ्रेंड्स यही वाला हम ले लें, है ना, यही फिगर को। तो कोण ए ये वाला है, ये फ्रेंड्स देखेंगे दूसरा नंबर हम बता दिए, यही दूसरा नंबर का फिगर का सिर्फ हम यूज कर रहे हैं तीसरा नंबर प्रश्न को समझाने में। नोट्स में ये वाला बनाइएगा, उसके बाद तीसरा नंबर दे देंगे। तो अगर ये वाला फ्रेंड्स हमारा ए दिया गया है 70 डिग्री और सी यहाँ पर बोला गया है 65 डिग्री। ऐसे हम जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कौन ए कौन सी आपस में सम्मुख कौन होता है, तो जो ए होगा वही सी, दोनों बराबर होगा। लेकिन ये तो 70 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, कि कहीं से ये वाला बराबर है। आप कहेंगे नहीं ये वाला बराबर नहीं है। तो ये वाला फ्रेंड्स अगर बराबर नहीं है तो तीसरा नंबर का यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं। लिखेंगे सबसे पहले ना, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी होना क्या चाहिए था, कोण ए बराबर कोण सी। लेकिन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कोण ए बराबर कोण सी नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण ए फ्रेंड्स हमारा कितना दिया गया था, तो आप कह सकते हैं 70 डिग्री, है ना। 80 दिया गया था यहाँ पर 65 डिग्री। तो यहाँ पर आप साफ साफ शब्द में लिखेंगे ना कि कोण ए बराबर सी। तो कोण यहाँ पर चलिए एक और लिख देते हैं, कोण ए बराबर कोण सी। लेकिन कोण ए था यहाँ पर हमारा 70 डिग्री, तो कोण सी भी होना चाहिए था हमारा 70 डिग्री, लेकिन ये था 65 डिग्री। तो ये हमारा फ्रेंड्स बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे जगह शेष नहीं है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा या फिर नहीं है। ठीक, आप लिख लेंगे, जगह शेष नहीं था फ्रेंड्स इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है तीसरा नंबर। तो देखेंगे फ्रेंड्स तीसरा नंबर के बाद हम आते हैं चौथा नंबर पर। बोला गया है ना कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचना है, असमांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप यहाँ पर बराबर हो। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार से यहाँ पर होगा, तो समांतर चतुर्भुज का तो सम्मुख कोण यहाँ पर आपस में बराबर होता है ना। इतना में तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हल कर लेते हैं हम फोर्थ नंबर प्रश्न को। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में क्या क्या बराबर होता है, तो लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर होता है। ये फ्रेंड्स जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना सेम टू सेम अपन नोट्स में ना इसी प्रकार से यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आसन कोण के बारे में भी आपको हमने कल पढ़ाया था। आसन कोण सन्निकट कोण, जब भी इंट्रोडक्शन क्लास हम डालते हैं ना तो जरूर से आप देखा कीजिए। ठीक ना। आसन कोण सन्निकट कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है। इस तरह में तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो हमसे बोला क्या गया था ना कि एक यहाँ पर कच्ची आकृति खींचिए, समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके सम्मुख कोणों का माप यहाँ पर बराबर हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर से ना हम ले लेते हैं एक आयत। देखेंगे चारों यहाँ पर बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये वाला यहाँ पर आपस में जरूर से बराबर है ना। फिर ये वाला अगर बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। दो भुजा फ्रेंड्स कम से कम बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों भुजा यहाँ पर आपस में सम्मुख कोण है। एक फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेते हैं पतंग। देखेंगे ये वाला है तो ये भी बराबर है, ये है तो ये भी बराबर है, ये वाला। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक आयत और हमारा यहाँ पर एक पतंग वाला चित्र यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए आकृति कोण ए बराबर कोण बी
बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सभी का माप का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था एक चतुर्भुज के यहाँ पर कच्ची आकृति खींचना है, समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 4th नंबर प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि 4ठे नंबर प्रश्न आप समझे होंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर को हल करेंगे। 5वां नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करें। तो सबसे पहले अनुपात में ना यहाँ पर 3:2 इस प्रकार से दिया गया ना, तो अनुपात में जो कोई भी मान यहाँ पर दिया हुआ रहता है वो फ्रेंड्स सटीक नहीं रहता है ना। तो इसको 3 के साथ हम कोई भी चर ले लेंगे, तो 3x, इसको यहाँ पर हम 2x लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और नहीं तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक पहला कोण है 3 और दूसरा कोण है यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 कोण दिए गए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। एक यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कोण ए, एक यहाँ पर दे देंगे बी, एक सी, एक डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि जो यहाँ पर जो पूरा कोण होता है ना, ये फ्रेंड्स इसे कोण 3 और कोण 2 यहाँ पर जो दिया गया है वो किसके बराबर यहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी यहाँ पर कोई भी आसन कोण होगा, है ना, तो उसका यहाँ पर माप 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक अगर कोण यहाँ पर ले लेते हैं 3 होगा, एक कोण 2 हो जाएगा, तो दोनों 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आप ना यहाँ पर लिख देंगे एक कोण ये है और एक कोण फ्रेंड्स ये है, ठीक है ना। एक यहाँ पर अगर 3x है और दूसरा यहाँ पर अगर 2x है, अब अंतः कोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम साफ साफ लिखेंगे, माना कि पहला कोण बराबर में 3x और उसके बाद में यहाँ पर लिख दीजिएगा दूसरा कोण बराबर में हो जाएगा 2x, और ये दोनों हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। अच्छा, तो x का मान यहाँ पर से कैसे निकलेगा, 5 से इसको काट देंगे, भाग में आएगा, तो 5 तिया के 15 और 5 36, कितना फ्रेंड्स x का मान आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 36 डिग्री आ गया है। अब पहला कौन पूछा गया था ना, तो 3x, तो 3 में 36 से गुना कर दीजिए। दूसरा कौन पूछा गया था ना, तो 2 में भी यहाँ पर 36 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हमें इसका मान यहाँ पर पता चल जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 3 छक 18, 3 तिया 9 1 10, 108 डिग्री निकल कर के आ जाएगा। 2 छक 12, 3 दूनी 6 1 7, 72 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो पहला कोण 3x माने था ना, तो इसका जगह पर आप लिखेंगे 108 डिग्री। दूसरा कोण 2x माने था ना, तो इसका जगह पर आप लिखेंगे 72 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज के अंतः दोनों का कोणों का योग भी ना यही रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे, अभी जस्ट हम आपको यहाँ पर समझाए थे ना कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखेंगे यहाँ पर आप लिख देंगे कि यहाँ पर समांतर कोण का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर लिखे नहीं थे। अब इसे यहाँ पर जोड़ करके देख लीजिए ना, 8 है तो 10, 7 एक बाकी 8 और 1 था तो 1, क्या 180 डिग्री के बराबर आ गया है। एक तरह से समझिए कि हमने इसको प्रूव भी कर दिया है ना। चलिए, तो अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे, चूँकि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण भी यही रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको बता रहे थे कि अंतः कोण का योग 180 होता है, 180 के बराबर ही था 3x और 2x, तो इसलिए फ्रेंड्स ये वाला कोण भी यही रहेगा। तो पहला कोण अगर यहाँ पर 108 है, दूसरा कोण अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 72 है, तो यहाँ पर से हम तीसरा कोण चौथा कोण कैसे निकालें, क्योंकि चतुर्भुज में फ्रेंड्स यहाँ पर 4 भुजा होती थी और 2 भुजा का मान हमें पता है ना। तो यहाँ पर तीसरा कोण और चौथा कोण भी आप यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा कोण बराबर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट 108 डिग्री। अच्छा, चौथा कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा कोण बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स 72 डिग्री। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि चतुर्भुज में जो ये हमारा होता है, इसका चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर ये दोनों का मान 180 डिग्री है, तो ये दोनों का मान भी 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स 3x हमारा कितना आया था, तो ये देखेंगे 108 डिग्री,
और उसके बाद फ्रेंड्स ये दूसरा कोण ये 2x था 72 डिग्री आया था ना, तो ये भी 108 72 कैसे होगा, क्योंकि फ्रेंड्स सम्मुख कोण से आपको पता है कि अगर ये 72 है तो ये भी वाला कोण 72 डिग्री होगा, ये फ्रेंड्स 108 डिग्री है तो ये भी वाला कोण हमारा 108 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे भी होंगे। सभी कोण का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। 6ठा नंबर प्रश्न में देखेंगे, बोला गया है ना कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको फ्रेंड्स किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स अभी हमने जस्ट कुछ प्रश्न को हल किया है ना, पिछला नंबर सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आधारित है। यहाँ पर लिखेंगे ना कि माना कि दो आसन कोण बराबर है, क्योंकि बोला ही गया था कि बराबर है, तो अगर दोनों अगर बराबर है ना तो उसका माप हम क्या ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे माप बराबर में 100 डिग्री। ठीक है, माप बराबर हम यहाँ पर 100 डिग्री ले लेंगे। तो शतासन कोणों का फ्रेंड्स यहाँ पर योग क्या होता है, इतना बार फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि आपको तब तक याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे आसन कोणों का योग बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोण का योग यहाँ पर फ्रेंड्स 180 डिग्री हमारा होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स दो कोण यहाँ पर दिया गया था ना, इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर फिगर भी ड्रॉ कर लें, देखेंगे एक ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, टोटल फ्रेंड्स इसमें 4 कोण है, और जो प्रत्येक कोण यहाँ पर इस प्रकार से होता है ना, तो ये सभी हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं। लेकिन आसान कोण फ्रेंड्स इसको और इसको ये दोनों जो एक साथ यहाँ पर रहता है ना, a+b b+c c+d, ये सभी हमारा यहाँ पर आसान कोण होता है। ठीक है, उसी का यहाँ पर योग 180 डिग्री होता है। तो अगर फ्रेंड्स एक कोण यहाँ पर 100 डिग्री है तो दूसरा भी 100 होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दो कोण का यहाँ पर बात किया गया था, दो आसान कोण का, तो एक x है तो दूसरा भी x होगा। तो क्या हम यहाँ पर x + x, दो कोण आसान कोण था, x + x किसके बराबर है, तो 180 डिग्री के, तो इसके बराबर क्या हम यहाँ पर 180 लिख सकते हैं। क्या बताए पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल। x यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा बराबर 180 के, x फ्रेंड्स यहाँ पर गुना में तो इधर आएगा तो 180/2 भागा में हो जाएगा, 2 से 180 यहाँ पर काटेंगे तो क्या 90 डिग्री आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना जो सभी कोण का माप यहाँ पर x था, तो उसी के जगह पर हमने यहाँ पर 90 पहले ही लिख दिया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जान ली है कि 90 90 90 यहाँ पर कैसे आया है, क्योंकि फ्रेंड्स एक तो डायरेक्ट यहाँ पर पता होता है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से आया है जो कि हमने यहाँ पर आपको प्रूव करके बताया है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें यही बोला गया था कि चतुर्भुज के जो सभी कोणों का माप यहाँ पर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया कि सभी कोण यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तभी ना यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे तो 9 × 36 यानी कि 360 डिग्री के बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 6ठा नंबर कंप्लीट हो गया। 7वें नंबर प्रश्न पर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर में बोला गया है ना, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों के माप ज्ञात करना है और प्रयोग में किए गए गुणों को बताइए। देखिए ये वाला फिगर आप देख पा रहे हैं, यही वाला फिगर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था 7वें नंबर प्रश्न में, तो यही वाला फिगर को फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको कल वाले कॉन्सेप्ट याद है ना, तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर बना दीजिएगा। देखिए कल वाला कॉन्सेप्ट क्या कहा था कि अगर संगत युग्म कोण से, वहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ये वाला हमारा EHO है ना, EHO ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे PO, ये फ्रेंड्स ये वाला P, ये वाला O, और यहाँ पर से H है ये, है ना। लेकिन हमें तो फ्रेंड्स इधर जाना था, लेकिन इधर तो इसका कोई नाम ही नहीं दिया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ से तो EHO ले लेंगे, है ना, एक ये वाला अंदर वाला कोण है, एक फ्रेंड्स ये वाला बाहर वाला कोण, जैसे कि ये वाला जस्ट ये वाला फ्रेंड्स इसी रेखा पर ना दो कोण बना हुआ, एक ये है ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया गया, तो चलिए ना हम इसका नाम ना यहाँ पर Q दे देते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तब ना हम संगत युग्म कोण से ये वाला कोण को और यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला कोण को क्या हम बराबर लिख सकते हैं, एक कोण ये है ना, एक कोण ये। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स पहले तो लिख लेते हैं, 7वें नंबर को यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर ना हम लिख देते हैं संगत कोण युग्म से, संगत कोण युग्म से। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या किया था हमारा EHO और यहाँ पर था फ्रेंड्स POQ, ये दोनों यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण EHO बराबर हो जाएगा कोण POQ के। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो EHO में देखेंगे ना फ्रेंड्स यहाँ पर 40 है और जेड है, ये दोनों फ्रेंड्स एक साथ है। ठीक है, ये पूरा कोण लिए हैं तो 40 + Z हो जाएगा,
क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पी ओ क्यू में ये 70 डिग्री है, क्या दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर दें, कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 + जेड बराबर में 70। तो क्या यहाँ पर से जेड का मान आप निकाल लेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। जेड बराबर 70, लेफ्ट में है राइट में आएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो जेड बराबर 70 में से 40 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स क्या इसका मान हम निकाल लिए हैं कि 30 डिग्री आएगा। तो अगर ये 30 है तो 40 से 30 से जुटेगा तो ये पूरा का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 70 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक आंतर कोण भी आप पढ़ें कि अगर ये वाला 70 डिग्री है तो जस्ट फ्रेंड्स ये वाला भी यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना, यहीं पर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण युग्म से। यहाँ पर एकांतर युग्म कोण से क्या लिखेंगे, बाई बराबर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बाई बराबर 40 डिग्री। कैसे आया फ्रेंड्स, जो हमने आपको बताया है ना। अगर क्योंकि ये वाला अगर हमारा 40 रहेगा ना तो जस्ट ये वाला भी 40 रहेगा। एकांतर युग्म कोण से जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक ही फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही अंतः कोणों का योग कितना होता है, ये तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं। आप कहेंगे 180 डिग्री, फिर भी लिख देते हैं एक ही अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से हम पूरा का पूरा निकाल लें, अंतः कोण हम ले लेते हैं x हो जाएगा। यहाँ पर से फ्रेंड्स ये वाला फ्रेंड्स x के जगह बाद ये वाला x लिए हैं, ये दोनों e और h को ले रहे हैं अंतः कोण में, तो ये वाला x का x लिख लेंगे, 40 + जेड लिख लेंगे 180 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये फ्रेंड्स पेन चेंज कर लेते हैं, पहले लिख लेंगे x + 40 + जेड बराबर 180। क्योंकि फ्रेंड्स अंतः कोण दो ही को लिए हैं, या तो आप ई एच लीजिए, या तो एच ओ लीजिए, या तो ओ अब आई लीजिए, या तो बाई एक्स लीजिए, है ना। तो हम ये वाला ई और एच लिए हैं, तो ई में एक्स था, अब आई में 40, अब प्लस जेड था, अब बराबर 180 के लिए। हम पता ये क्यों लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ना हमें यहाँ पर जेड का मान पता चल चुका है, इसी के चलते फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख लिए। अगर नहीं भी लिखते ना तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि फ्रेंड्स पूरा यहाँ पर से ये वाला फ्रेंड्स जेड का मान ना 40 और अभी जेड का मान हमने 30 यहाँ पर ले आए थे, लेकिन फिर भी चलिए लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x + 40 और जेड के जगह पर मान रखेंगे 30 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो x बराबर फ्रेंड्स 180 डिग्री और 40 से 30 जोड़ेंगे तो 70, ये लेफ्ट में है, राइट में भेजेंगे ना तो प्लस वाला फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 180 में से यहाँ पर 70 घटाएंगे ना तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। अब देखेंगे ये x फ्रेंड्स अगर 110 डिग्री हमारा यहाँ पर आ चुका है, और फ्रेंड्स यहाँ पर बाई आ चुका है 40 डिग्री, और यहाँ से जेड आ चुका है 30 डिग्री। तो यहाँ पर से हमें इन सभी का मान ही ना पूछा गया था कि x बराबर क्या है, बाई बराबर क्या है, जेड बराबर क्या है। तो क्या फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लिख देंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। तो x बराबर हम लिखेंगे कि यहाँ पर से आ चुका है हमारा 110 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स बाई बराबर लिखेंगे कि आ चुका है 40 डिग्री, और हम जेड बराबर लिखेंगे कि यहाँ पर आ चुका है हमारा 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही आसानी से x का मान, यहाँ से बाई का मान और यहाँ से जेड का मान हमने निकाल दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स एक्स वाई जेड का मान यहाँ पर आपको निकालने के लिए आ गया होगा, और इस प्रकार से 7 नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 7वां नंबर में अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो 8 नंबर में बोला गया है ना कि निम्नाकृति GUNS गन्स और RUNS रन्स समांतर चतुर्भुज है, तो एक्स तथा बाई की लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया है, तो उसको ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फिगर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है ना। इसमें 8 नंबर में 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना दोनों प्रश्नों को हल करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर फ्रेंड्स आपके सामने है, तो फिगर हम नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक्स और बाई का फ्रेंड्स यहाँ पर से मान पूछा गया था ना, तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, और आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने या सामने की भुजा यहाँ पर बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ना लिख करके इस प्रकार से साइन दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर जब थ्योरी क्लास लिए थे ना, तो उसमें हम सभी बातें बताए थे, तो अगर आप यहाँ पर कॉपी बना रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो उसमें ये सभी बातें जरूर से लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे समांतर भुजा फ्रेंड्स यानी कि ये वाला भुजा, ये वाला और ये वाला भुजा, और सामने जस्ट ये वाला भुजा, दोनों यहाँ पर आपस में बराबर होगी, कहने का मतलब तो यही है। तो चलिए यहाँ पर से देखेंगे एक भुजा क्या है GU, और जस्ट उसके सामने क्या है SN, तो GU किसके बराबर होगा, SN के। तो लिखेंगे GU बराबर SN, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जो SG है किसके बराबर होगा, NU का, तो हम लिखेंगे SG बराबर में NU, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब GU कितना है, तो 3/-1 है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/-1। और जस्ट फ्रेंड्स ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर 26 के, क्योंकि एस एन था तो लिखेंगे 26। यहाँ पर एस जी है, एस जी फ्रेंड्स आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर 3x जस्ट किसके बराबर, एन यू का, एन यू कितना है 18। इस प्रकार से लिख दिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। पहला फिगर सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दूसरा फिगर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से 3 रहने देंगे, 26 रहने देंगे, लेफ्ट में फ्रेंड्स -1 है ना, राइट में भेजेंगे तब +1 हो जाएगा। तो 3 बराबर 26 1 27 हो जाएगा। तो यहाँ से बाई का मान नहीं निकल जाएगा, 3 से काट दीजिएगा 9 बार में, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 3, है ना। चलिए यहाँ पर 3x बराबर 18, तो x बराबर 18 और 3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो 3 छक्का 18, तो x का मान कितना आ गया 6। तो हमसे x और y का मान ही फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था, तो लिख देंगे कि x बराबर 6 और यहाँ पर y बराबर 9। तो ये फ्रेंड्स 8वां का पहला नंबर का आंसर यहाँ पर लिया है, आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर को हल करेंगे, देखेंगे। ये रहा फ्रेंड्स दूसरा नंबर का फिगर, इसमें भी ना सेम टू सेम वही प्रक्रिया होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें फ्रेंड्स विकर्ण नहीं था, लेकिन इसमें यहाँ पर विकर्ण है। तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है एक दूसरे को यहाँ पर समद्विभाजित करता है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स बीच में ना कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक लाइन इधर यानी एक दूसरा का जो विकर्ण काट रहा है, तो इसका नाम आप ओ दे दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर आप लिखिएगा सबसे पहले कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर से देखेंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर आर से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम तो हम ओ दिए हैं, तो आर से ओ, ये फ्रेंड्स ओ से एन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरा एक विकर्ण हो जाएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आर ओ बराबर हो जाएगा यहाँ पर ओ एन का, यहाँ से फ्रेंड्स यू ओ बराबर हो जाएगा हमारा, ये फ्रेंड्स यहाँ एस है, तो यू ओ बराबर हो जाएगा एस ओ का। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम वही वाला चीज़ ना यहाँ पर लिखेंगे, आर ओ बराबर हो जाएगा ओ एन का, ठीक है। और यहाँ पर से लिखेंगे एस ओ बराबर हो जाएगा ओ यू का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से आर ओ कितना है, यहाँ से यहाँ तक है तो 16 है, और जस्ट यहाँ से यहाँ तक x + y है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर लिख देंगे 16, ठीक ना। किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर से तो x + y के, एस ओ यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 20 है, और यहाँ पर से ओ यू देखेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स y + 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 बराबर y + 7 लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से क्या x और y का मान नहीं निकल जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मान हम निकालेंगे, तो ये फ्रेंड्स x + y है, और जस्ट यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर ना ये वाला मान फ्रेंड्स हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों में समय किसी का मान नहीं पता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर से y का मान अगर निकाल लेंगे तो x में यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा मान। तो यहाँ पर ना आप लिखेंगे, ये फ्रेंड्स 20 रहने दीजिए, यहीं पर 7 को इधर ले आएंगे ना तो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, बराबर 22। तो 20 में से 7 यहाँ पर आप घटाएंगे ना तो 13 आ जाएगा। तो y बराबर मान हमारा कितना निकल कर आ गया है, तो आप कहेंगे 13, ठीक है ना। और वही फ्रेंड्स y का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। इसको आप समीकरण चाहे तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ना इस प्रकार से कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 हमारा था क्या, ये फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y है ना। चलिए जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओ, यहाँ पर फ्रेंड्स कन्फ्यूज हो जाइएगा। अब ना यहाँ पर y का मान 13 आया था, तो 16 बराबर x प्लस में हो जाएगा 13, 13 को इधर भेजेंगे तो फ्रेंड्स अभी जो 16 प्लस में है वो प्लस में रहेगा, लेकिन 13 प्लस वाला इधर आ गया था माइनस में हो जाएगा x। तो x बराबर 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये फ्रेंड्स हम इधर ही लिख देते हैं, 16 में से 13 घटाएंगे तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर 3 निकल कर आ जाएगा। अब y बराबर तो 13 आ ही है, तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे x बराबर में 3, अब y बराबर में 13। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर का पहला दूसरा दोनों का दोनों हमने यहाँ पर हल कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न बढ़िया से आप समझ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर चलिए ये हमारा फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब 9वें नंबर पर आएंगे, तो 9 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि दी गई आकृति में ना रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज तो x का मान ज्ञात करें। रिस्क कहने का मतलब फ्रेंड्स RISK, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चतुर्भुज है ना। फिर क्लू यानी कि ये वाला CLUE, यहाँ से यहाँ तक एक चतुर्भुज है।
लेकिन इसमें एक्स का मान फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ से ई और यहाँ पर से कुछ भी नाम ओ दे सकते हैं ना, तो ई ओ एस, यानी कि इसका यहाँ पर से मान पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिस्क, यानी कि फ्रेंड्स हम इसका यहाँ पर मान निकालेंगे। ये फ्रेंड्स सम्मुख भुजा आपको अगर याद होगी तो अगर ये हमारा 120 है तो ये भी 120 होगा। चलिए ऐसे बोल कर नहीं बल्कि यहाँ पर लिख कर बताते हैं। ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा फिगर को। ये फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने रहेगी ना फिगर, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पर हम 9th नंबर को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समांतर चतुर्भुज, क्या था, रिस्क था, तो रिस्क में, अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला भुजा और जस्ट ये वाला भुजा, यानी कि ये वाला के और ये वाला आई, यहाँ पर सम्मुख कौन है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण के बराबर में कोण आई। कैसे होगा, तो सम्मुख कोण से होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब जस्ट यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिए हैं। तो ये हमारा कोण कितना था, के बराबर 120 डिग्री है, तो जस्ट आई के बराबर हो गया, तो क्या आई भी 120 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए कोण आई बराबर 120 डिग्री, है ना। अच्छा फ्रेंड्स ये बताइए, ये वाला जब हमारा 120 डिग्री होगा तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर से 120 डिग्री इसका माना गया है, तो एस और आई के जगह पर यहाँ पर 120 डिग्री के बराबर कर देंगे। किस प्रकार से, जो यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आप लिख देंगे, फ्रेंड्स पेन चेंज कर लेते हैं, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, है ना, बराबर 180 डिग्री, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जस्ट यहाँ पर देखेंगे कोण हमारा आई है और कोण यहाँ पर से एस ले लेते हैं, तो कोण आई प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन कोण आई फ्रेंड्स हमें पता है कि 120 डिग्री है, तो हम इसका जगह मान 120 डिग्री रख देंगे। कोण एस हमें नहीं पता है, लेकिन अब यहाँ पर पता चल जाएगा, है ना। तो कोण एस रहने देंगे, 180 डिग्री में से ये 120 डिग्री प्लस में है, बराबर किधर लाएंगे ना, तो माइनस में हो जाएगा, है ना। अब 180 में से यहाँ पर फ्रेंड्स 120 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 60 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर से फ्रेंड्स कोण एस तो मिल गया है, यानी कि कोण एस के जगह पर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर रिस्क वाला चतुर्भुज का काम हो गया है खत्म। अब क्लू CLUE, अब हम यहाँ पर क्लू चलेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक के समांतर चतुर्भुज था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक ना, ये फ्रेंड्स हमारा सम चतुर्भुज है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखेंगे सम, ये फ्रेंड्स पेन पहले चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं सम चतुर्भुज क्लू में सम्मुख कोण से, अच्छा सम्मुख कोण फ्रेंड्स कहने का मतलब ना, यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्रेंड्स कोण हमारा ये वाला ई था। अच्छा ई का मान हमने जस्ट यहाँ पर कितना निकाला था, ये फ्रेंड्स ई नहीं बल्कि एस में निकाले थे, अभी जस्ट एस निकाले थे यहाँ पर 60 डिग्री। और यहाँ पर फ्रेंड्स आई हमारा कितना था, 120 डिग्री। तो इसका मान तो क्लियर हो गया। लेकिन जब क्लू में चलेंगे ना, तो जैसे यहाँ पर 120 था, तो सम्मुख कोण से फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी वाला हमारा 120 आया था कि नहीं। ये फ्रेंड्स के और आई दोनों यहाँ पर 120 था ना, तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर एल यहाँ पर 70 है, तो क्या सम्मुख कोण से हम ई भी 70 रख सकते हैं, है कि नहीं। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने है, जो हमने यहाँ पर किया है सेम वही कंडीशन इसमें भी लग रही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे ना कि कोण एल, ये वाला फ्रेंड्स कोण एल है, जो कि हमारा यहाँ पर कोण ई के बराबर है ना, किससे, तो सम्मुख कोण से। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण एल बराबर में हो जाएगा कोण ई। और कोण एल फ्रेंड्स यहाँ पर 70 डिग्री है, तो लिखेंगे इसलिए कोण ई भी हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। अब बताएंगे क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमें किसका मान पूछा गया था, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स का मान। ये फ्रेंड्स एक्स का मान हमें यहाँ पर बोला गया था निकालने का। अच्छा ये वाला थोड़ा जो यहाँ पर जो त्रिभुज है ना, उसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं इस प्रकार से। देखिएगा ऐसा ही कुछ त्रिभुज दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना, सबसे पहले किसका किसका मान यहाँ पर कितना आया है, तो आप कहेंगे कि ई का मान तो अभी जस्ट हमने यहाँ पर फ्रेंड्स निकाले हैं 70 डिग्री। तो क्या यहाँ पर आप 70 डिग्री रखेंगे, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल रखेंगे। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स सब देख लीजिए 70 डिग्री, तो इसका मान पता चल गया है। अब ना हम यहाँ पर से इन दोनों में से किसी का मान अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इतना तो पता है कि जो त्रिभुज रहता है उसका तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता
है ना। तो ये देखिए 70 डिग्री है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का होता है, पूरा 180 का योग होता है, यानी कि 60-60 डिग्री का फ्रेंड्स यहाँ पर सभी कोण होता है। तो 60 डिग्री का फ्रेंड्स अगर ये कोण ले लेंगे और 60 डिग्री का ये भी कोण ले लेंगे तो 60 और 60 120, 120 और 70 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, 190 का बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसका मान यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे ना कि हमें, क्या आप लिखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन सभी को ना आपस में बराबर कर देंगे। जैसे कि इसका मान हमको नहीं पता है, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक्स का मान बोला गया था। देखेंगे यहाँ पर ना यही एक्स का मान हमसे ना पूछा गया था। तो देखिएगा, सबसे पहले आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ पर 60 कहाँ से आया। फिर से एक बार बता देते हैं, ये वाला फ्रेंड्स L 70 था, ठीक है ना। आज जब सम्मुख भुजा निकालने थे तो यहाँ पर ये हमारा 70 आ गया, जो 70 लिखे हैं, है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स जो एस है, एस अभी जस्ट हमने यहाँ पर निकाले थे, ये देखिएगा कि 60 डिग्री है। तो वही फ्रेंड्स हम यहाँ पर एस की जगह पर 60 डिग्री लिखे हैं, और ये एक्स का मान हमसे पूछा गया है, तो वही फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक्स यहाँ पर निकाल रहे हैं। तब कहेगा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, तीनों कोणों का योग करेंगे, 70 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पर फ्रेंड्स 100 डिग्री। तो लिखेंगे x प्लस 60 प्लस में 70 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 के। पूरा को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा जोड़ेंगे ना तो x बराबर में 180 और 60 है 70 130 हो जाएगा। अभी प्लस के इधर फ्रेंड्स लेफ्ट में और राइट में लाएंगे ना तब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा 130, और यहाँ पर 180 में से 130 से घटाएंगे ना तो आपको यहाँ पर 50 प्राप्त होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर आप रख देंगे 50 डिग्री। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर ना इसका मान कितना आ जाएगा, तो 50 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करा दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर में देखेंगे, बोला गया है ना कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। आकृति 3.26। ये फ्रेंड्स इसको मत देखिएगा, ये 11 नंबर का प्रश्न है, ये 10 नंबर अभी यहाँ पर हल कीजिए। देखेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना क्या क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे कि दिया हुआ है कि कोण एम बराबर में 100 डिग्री, कोण एल बराबर में दिया गया है 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या हम इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं इसको पेज पर। जो जो यहाँ पर दिया गया है ना फ्रेंड्स, सब सिर्फ ना हम उसी को लिख रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे कोण एम है 100 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे ना, दिया है क्या क्या दिया गया है, तो कोण एम बराबर में 100 डिग्री है ना। कोण एल बराबर में 80 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि कोई फ्रेंड्स ऐसा चतुर्भुज है जिसका एक ही ओर के दोनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो वह फ्रेंड्स हमारा समलंब कहलाता है। ये फ्रेंड्स बात हम आपको बता चुके हैं। यहाँ जब 100 और 80 जोड़ेंगे ना तो देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर 180 आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यदि कोई चतुर्भुज जिसका एक ही ओर के दो कोनों का योग 180 डिग्री हो, तो वह समलंब कहलाता है, ठीक है। इतना तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर कोण एम था और यहाँ पर कोण फ्रेंड्स एल है। ये देखेंगे शायद हमने एल नहीं लिखा है, सिर्फ कोण ही लिख दिया है, कोण एल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना कोण एम और प्लस में लिखेंगे कोण एल, इस प्रकार से। एक फ्रेंड्स 100 डिग्री है, एक यहाँ पर 80 डिग्री है, तो लिखेंगे 100 प्लस 80, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। और फ्रेंड्स देखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिख देंगे ना कि यह आकृति समलंब है, यह आकृति समलंब है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अच्छा ये फ्रेंड्स अगर ये समलंब है तो समांतर क्या होता है, तो समांतर होता है ना जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री है लेकिन उनके बीच की रेखाएं समांतर हो, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान देखेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री योग तो उसमें भी होगा लेकिन उसके बीच के जो रेखा है वो समांतर होगा। तो उस प्रकार से फ्रेंड्स वो हमारा समांतर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ें। लेकिन फ्रेंड्स ना यहाँ पर ना बोल भी दिया गया है कि दो भुजाएं समांतर है। कौन सी दो भुजा समांतर है जो लिखना है, तो यहाँ पर एम और एन
ये दो भुजा समांतर हो जाएगा किसका, एल और के का। तब चाहें तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक लाइन और ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, है ना। अच्छे हैं और बढ़िया से समझ जाएंगे। लिखेंगे जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो और उनके बीच की रेखाएं समांतर हो। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि एम एन समांतर हो जाएगा एल के। ये फ्रेंड्स क्या है देखेंगे, एम एन यहाँ पर हो जाएगा के एल या फिर एल के। तो इस प्रकार से 10 नंबर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। 11 नंबर में आकृति बोला गया है 3.27 में एम कोण सी। ये फ्रेंड्स कहाँ है, ये देखेंगे कोण सी ये है हमारा। तो ज्ञात कीजिए यदि ए बी, ये हमारा ए बी समांतर अगर हो जाएगा डी सी के, ये फ्रेंड्स समांतर हो जाएगा डी सी के, तो साफ साफ यहाँ पर देखेंगे ना कोण भी दिया गया है हमारा यहाँ पर 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स कोण सी है यहाँ पर से हमें निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। आप यहाँ पर लिखेंगे ना कोण बी बराबर में 120 डिग्री, ठीक है। तो कोण सी हमारा क्या हो जाएगा, यही बस यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक फ्रेंड्स नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे ना एक ही ओर के अंतः कोणों का योग तो कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री होता है। तो अगर फ्रेंड्स ये 180 डिग्री होता है तो कोण बी प्लस कोण सी यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर कर दें, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी प्लस में हो जाएगा कोण सी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री के, आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोण बी कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 120 डिग्री दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बी के जगह पर 120 डिग्री लिख देंगे, आप कहेंगे ठीक है। कोण सी रहने देंगे 180 डिग्री, कोण सी यहीं पर रहने देंगे 180। लेफ्ट में फ्रेंड्स राइट में जाएगा तब प्लस वाला यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल माइनस हो जाएगा। तो कोण सी बोला गया था निकालने के लिए, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स बताएंगे क्या यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर आ गया है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत यहाँ तक 11 नंबर में नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यानी कि 12 नंबर पर। ये फ्रेंड्स 12 नंबर ना यहाँ पर लास्ट ही प्रश्न होने वाले हैं, ठीक ना, इसके बाद यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो बोला गया आकृति 3.28, ये फ्रेंड्स आकृति को यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे। इसमें ना कोण पी तथा कोण एस की माप याद करना है, पी और यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला एस, ठीक ना, पी और एस की माप याद करना। यदि एस पी समांतर है आर क्यू का, एस पी समांतर है यहाँ पर आर क्यू के, तो यदि आप एम कोण आर ज्ञात करें तो क्या एम कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो चलिए फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर से पहले कोण पी और उसके बाद में कोण एस का मान यहाँ पर बोला गया निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हल करेंगे 12 नंबर प्रश्न को। सबसे पहले ना यहाँ पर जो जो दिया गया है वो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। फिगर कुछ इस प्रकार से है, आप चाहें फ्रेंड्स इस फिगर को पलट करके भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ही के बुक में दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे। दिया गया है क्या क्या दिया गया है, तो देखेंगे बोला गया है एस पी समांतर हो जाएगा यहाँ पर आर क्यू के, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एस पी समांतर हो जाएगा आर क्यू का। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर और यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं दिया गया है। और यहाँ पर फिगर में अब देखेंगे आर फ्रेंड्स हमारा ये समकोण है ना, ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण आर बराबर 90 डिग्री। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कोण क्यू कितना है 130 डिग्री, कोण क्यू बराबर ये फ्रेंड्स 130 था ना, 130 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स इसको अच्छा चलिए आप समझ जाइएगा 130 डिग्री ही लिखे हैं। अब फ्रेंड्स इतना बताइए क्या एक ही ओर के अंतः कोण का योग क्या 180 डिग्री होता है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर से फ्रेंड्स अगर क्यू और पी ले लेंगे, यहाँ पर 130 डिग्री है और यहाँ पर प्लस पी अगर 180 डिग्री के बराबर कर देंगे तब पी का मान यहाँ पर से निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे ना एक ही ओर के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स आप लिखेंगे कोण क्यू, है ना, और यहाँ पर से लिखेंगे ये वाला कोण पी और कोण क्यू ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर यहाँ पर लिखिएगा 180 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या करेंगे कोण पी के जगह पर ना इसका मान हम निकाल देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्यू का मान 130 दिया गया है, कोण पी नहीं पता है। कोण क्यू बराबर 130 बराबर हो जाएगा 180 के। यहाँ पर से कोण पी बराबर 180, ये प्लस वाला इधर आएगा फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट में तो माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पर ना 180 में से 130 घटाएंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता चलेगा कोण पी बराबर 50 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल पता चल गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना कोण पी बराबर अगर यहाँ पर 50 डिग्री आ गया है तो यहाँ पर क्यू का मान 130, अब पी का मान यहाँ पर से 50 हम लिख सकते हैं। क्या बताए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और आर का मान तो फ्रेंड्स हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर पी क्यू आर का मान यहाँ पर पता चल गया तो आर के यहाँ पर एस का मान नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज में जिस प्रकार से तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है उसी प्रकार से चतुर्भुज में यहाँ पर चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ना हम इसको 360 डिग्री के बराबर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। और सभी का मान फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अभी निकाल दिए हैं। सभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको बताया है। यहाँ पर क्यू 130 डिग्री दिया गया है। आप ऐसे करके लिख लेंगे कि कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस, ये सभी हमारे यहाँ पर 360 डिग्री के बराबर होंगे कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होंगे। अब यहाँ पर कोण पी कितना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कोण पी अभी जस्ट हमने निकाले हैं 50 डिग्री, तो लिखेंगे 50 डिग्री प्लस कोण क्यू हमारा है 130 डिग्री, लिख देंगे। इसी प्रकार से कोण आर है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 90 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स कोण एस हमें नहीं पता है, क्योंकि कोण एस ही निकालना है। ये किसके बराबर हो जाएगा सब, तो आप कहेंगे 360 डिग्री के। तो पूरा को जोड़िए ना, जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0, 9 10 11 12, 9 3 12, 12 5 हो जाएगा 17 के साथ 1 और 1 हासिल 2, 270 डिग्री प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर से कोण एस बराबर क्या आ जाएगा, तो 360 डिग्री को अपने स्थान पर रहने देंगे। ये जो 270 प्लस में है लेफ्ट को राइट में लाएंगे तो माइनस में 270 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो कोण एस फ्रेंड्स क्या हमें पता चल गया है कि यहाँ पर 90 डिग्री का है। आप कहेंगे बिल्कुल पता चल गया है। तो हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर से कोण पी या कोण एस ही ना पूछा गया था, तो एक तो हम यहाँ पर 50 डिग्री लाए हैं और एक यहाँ पर हम 90 डिग्री लाए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर प्रश्न को आप समझे भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब देख लेते हैं कोण पी ये फ्रेंड्स पी और एस दोनों का मान हमने ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि प्रश्नावली 3.8 का हमने यहाँ पर सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 में आपको कुछ भी यहाँ पर परेशानी नहीं आई होगी और जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए सब बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स कल हम यहाँ पर ना 3.4 भी यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कुछ कहना हो फ्रेंड्स, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपके ये फ्रेंड्स आप जो कमेंट करते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए वीडियो देखने के बाद लास्ट में जरूर से बताएं कि क्या यहाँ पर सभी चीज़ बढ़िया था या फिर हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।